हेलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आ गए हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो को लेकर। देखिए, हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारा थॉमस एल्वा एडिशन का नेक्स्ट पार्ट था वो कर लेते हैं। ये कहता है ही लॉस्ट मैनी जॉब्स, उसने बहुत सारी जॉब्स खोई, बट इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ हिज लेजी, क्योंकि इसलिए नहीं कोई उसने जॉब अपनी नौकरी अपनी क्योंकि वो आलसी था। इन फैक्ट ही वर्कड वेरी हार्ड, बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा काम करता रहा, मेहनत से काम करता था। बट ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंटिंग इन ऑर्डर टू फाइंड आउट न्यू थिंग्स, परंतु वो अपना ज़्यादा समय ना स्टूडेंट्स नए नए एक्सपेरिमेंट करने में लगा देता था, कि नई चीज़ों को खोजने में, ठीक है, उनका प्रयोग करके देखने में कैसे क्या होगा वो चीज़। सो his employers felt that he wasted his time and they dismissed him. So जो उसके एम्प्लॉयर्स है ना स्टूडेंट्स, नियोक्ता थे, यानी कि जिन्होंने उनको नियुक्त किया था वहाँ पे उस जॉब पे, उनको लगता था कि वो क्या कर रहे हैं, वो उनका टाइम वेस्ट कर रहे हैं और वो उनको वहाँ से क्या करते स्टूडेंट डिसमिस कर देते थे, हटा देते उस नौकरी पे। वन डे ऑफ हिज एम्प्लॉयर वन ऑफ हिज एम्प्लॉयर, उनके एक ही एम्प्लॉयर ऐसे थे, नियोक्ता ऐसे थे, मिस्टर मिलिकन बिलीव दैट एडिशन रियली हैड न्यू आइडियाज़। सिर्फ उन्हीं को उसके ऊपर विश्वास हुआ कि एडिशन के पास क्या है स्टूडेंट, न्यू आइडियाज़ हैं, नए विचार हैं। ही हेल्प्ड हिम इन एवरी वे ही कुड, उन्होंने उसकी हर तरह से सहायता करी जिस तरह से भी वो कर सकते थे। एंड सून एडिशन इन्वेंटेड समथिंग वेरी यूज़फुल, और जल्दी ही एडिशन जो थे हमारे, उन्होंने एक नई यूज़फुल, यानी कि जो सबके इस्तेमाल में आ सके ऐसी चीज़ का क्या किया स्टूडेंट्स, प्रयोग किया, यानी कि बनाई उन्होंने। ओके, वन वे ऑफ सेंडिंग मैसेज इज़ टू सेंड दैम बाय वायर, कि अगर एक जगह से मैसेज भेजना है स्टूडेंट्स तो क्या कर सकते हैं, वो एक वायर के थ्रू भी भेज सकते हैं। दिस इज कॉल्ड टेलीग्राफी, इसको क्या बोलते थे हम, टेलीग्राफी बोलते थे। इन दोज डेज ओनली वन मैसेज कुड बी सेंड एट अ टाइम अलोंग अ वायर। वो कहते हैं कि उस समय में ना स्टूडेंट्स की सिर्फ एक ही मैसेज एक बार में भेजा जा सकता था, और वो भी किसकी सहायता से, वो भी एक वायर की, एक तार की सहायता से। एडिशन वर्कड हार्ड इन ऑर्डर टू मेक इट पॉसिबल टू सेंड मोर देन वन मैसेज एट अ सेम टाइम एंड ही गॉट सक्सेस इन 1868। ये कहते हैं एडिशन ने बहुत ही मेहनत से काम किया एक ये चीज़ पॉसिबल करने के लिए, मुमकिन करने के लिए, कि हम एक से ज़्यादा मैसेज क्या कर सके स्टूडेंट्स, एक समय पर भेज सके, ठीक है। और उसे क्या हुई, उसे सफलता हासिल भी हुई। और कब हुई सफलता हासिल, 1868 में, 1868 में उन्होंने ऐसी टेलीग्राफी बना ली स्टूडेंट जिसके थ्रू वो एक से ज़्यादा मैसेज एक समय पर भेज सकते थे। नेक्स्ट आपको बोलता है द फॉलोइंग ईयर एडिशन वेंट टू न्यूयॉर्क इन सर्च ऑफ वर्क। अगले कुछ सालों में जो एडिशन थे ना, वो काम की तलाश में कहाँ चले गए स्टूडेंट्स, न्यूयॉर्क चले गए। आफ्टर सम टाइम ही गोट अ जॉब इन अ गुड कंपनी, कुछ समय के बाद उन्हें क्या मिल गया स्टूडेंट्स, एक अच्छी नौकरी मिल गई, एक अच्छी कंपनी में मिल गई। वाहिल वर्किंग देयर ही इम्प्रूव्ड अ मशीन ऑफ सेंडिंग मैसेज, और वहाँ काम करते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मशीन को भी इम्प्रूव किया, यानी कि नई टेक्नोलॉजी में डेवलप किया, जो क्या थी, किस चीज़ की मशीन थी स्टूडेंट्स, मैसेज को सेंड करने की, मैसेज संदेश को भेजने की। ही शोड हिज न्यू डिज़ाइन डिवाइस टू जर्नल लेफ्टर्स द प्रेजिडेंट ऑफ द कंपनी, उसने अपने नए डिवाइस को, यानी कि जिसका उसने नया निर्माण किया था, उसको वहाँ के प्रेसिडेंट को दिखाया उस कंपनी के। ही होप दैट ही वुड बी एबल टू सेल इट फॉर अबाउट $4,000। उसे ऐसा लगा कि शायद उस कंपनी के जो प्रेसिडेंट हैं वो उस चीज़ को $4,000 में बेच सकते हैं। टू हिज सरप्राइज, उसे क्या मिला स्टूडेंट्स, उसे सरप्राइज मिला, किस चीज़ का, जर्नल लेफ्टर हु वॉज श्योर दैट द न्यू मशीन वुड वॉज वेरी यूजफुल ऑफर्ड हिम $40,000 फॉर इट। जो जर्नल लॉफ्टर थे वहाँ के, उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, उन्होंने उसको, उस मशीन को खुद ही खरीदने के लिए उसको ऑफ़र दे दिया, क्योंकि उनको पता था कि ये मशीन फ्यूचर में जाके बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो कितने का ऑफ़र दिया स्टूडेंट्स, देखो कहाँ तो वो क्या सपोज कर, सिर्फ $4,000, उन्होंने उसको ऑफ़र किया $40,000 उस मशीन के लिए। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ लकी डेज फॉर हिम, और यहाँ से उसके अच्छे दिनों की क्या हो गई स्टूडेंट्स, शुरुआत हो गई। नेक्स्ट कहता है इन 1876
1876 के अंदर ही ब्रॉट अ पीस ऑफ लैंड इन द विलेज ऑफ मेनलो पार्क, न्यू जर्सी। उन्होंने क्या वहाँ पे 1876 में एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा खरीदा स्टूडेंट्स। उसका नाम कहाँ पे खरीदा था? मेनलो पार्क के गांव में, और कहाँ पे? न्यू जर्सी में। एंड सेट अप अ बिग लेबोरेटरी, और वहाँ पे क्या किया? एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला स्थापित की। ही एम्प्लॉयड मैनी असिस्टेंट, उन्होंने बहुत सारे असिस्टेंट्स रखे हैं अपने। ही वॉज अ गुड एम्प्लॉयर, वो क्या थे स्टूडेंट्स? वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे नियोक्ता थे। एंड वेरी हार्ड वर्किंग हिमसेल्फ, और वो खुद भी बहुत सारे हार्ड वर्क थे, ठीक है। एंड मेड अदर वर्क हार्ड ऑल्सो, और बाकियों को भी हार्ड वर्क करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। इट वॉज इन दिस laboratory that he invented a gramophone in 1878 and the electric bulb in 1879। और उसी प्रयोगशाला के अंदर स्टूडेंट्स उन्होंने ग्रामोफोन बनाया 1878 में। उसके बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब बनाया, कब बनाया? 1879 में। बिसाइड दिस ही इन्वेंटेड मैनी मोर वेरी यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स। उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी और हमारी यूज़फुल चीज़ें बनाई, बहुत सारी। दैट वॉज वाई ही वॉज कोल्ड द विजार्ड ऑफ मेनलो पार्क, इसीलिए उन्हें वहाँ का क्या बोला जाता था स्टूडेंट्स? मेनलो पार्क का विजार्ड बोला जाता था। इन 1887 ही मूव टू ए लार्ज लेबोरेटरी इन वेस्ट ऑरेंज। ये कहता है 1887 में वो एक बड़ी लाइब्रेरी जो कहाँ पे स्थापित थी? वेस्ट ऑरेंज में, न्यू जर्सी के स्थापित थी, वो वहाँ पे चले गए। देयर ही वर्कड हार्ड टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ टू मेक द वर्ल्ड अ हैप्पियर प्लेस टू लिव इन। और वहाँ पे उन्होंने स्टूडेंट्स अपने जीवन के अंतिम समय तक काम किया हमारे देश को सुधारने के लिए, किस तरह से हम अपने देश को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। During his lifetime, he invented or improved more than 1300 things। उनके इस जीवन काल के अंदर उन्होंने स्टूडेंट्स 1300 से ज़्यादा चीज़ों का नया इन्वेंशन किया और बहुत सारी चीज़ों का क्या किया? इम्प्रूव किया। इट इज़ नॉट ईजी टू काउंट दैम ऑल, ये इनको गिनना क्या नहीं था स्टूडेंट्स? आसान बिल्कुल भी नहीं था। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। ही डाइड एट द एज ऑफ 84 ऑन 18 अक्टूबर 1931, और उनकी मृत्यु जो है 84 साल की उम्र में 18 अक्टूबर 1931 में हो गई स्टूडेंट्स। व्हेन ही डाइड, जब उनकी मृत्यु हुई, द इलेक्ट्रिक लाइट वर टर्न ऑफ, तो इलेक्ट्रिक लाइट को क्या किया गया? टर्न ऑफ किया गया। फॉर अ व्हाइल मैनी अमेरिकन होम्स एज मार्क्ड ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ द मैन हु हैड गिवन दैम दोस लाइट्स। वो क्या किया गया स्टूडेंट्स? ये कहते हैं जब उनकी डेथ हुई तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब का इनोवेशन हमारे थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था, तो उन इलेक्ट्रिक बल्ब्स को थोड़े समय के लिए बंद कर दिया गया बहुत से घरों में। ये क्या था स्टूडेंट्स? ये एक तरीके से उनको श्रद्धांजलि की, एक रिस्पेक्ट था, एक आदर था कि जिन्होंने हमें ये लाइट प्रोवाइड करी है उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? ये श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी स्टूडेंट्स, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।